जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। हेलो। हेलो सुचित्रा, हाउ आर यू? हेलो सुकेश जी। यार ये जी भी मत बोला करो। हाउ इज नीलू? नीलू, शी इज गुड। सुचित्रा, सॉरी टू बॉदर यू। एक्चुअली मुझे ना चेन्नई की एक टिकट बुक करानी थी, फ्लाइट में मिल नहीं रही है एक्चुअली। कोई बात नहीं, आप पीएनआर नंबर दे दीजिए, टिकट हो जाएगा। वाओ सुपर यार, तुम सरकारी लोग ना कमाल के होते। अगर मैंने थोड़ी ज्यादा पढ़ाई की होती ना तो मैं डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करता। मैं तुम्हें फिर से कॉल करता हूँ। अरे नीलू है पास तो बात करवाइए ना। नीलू नहाने गई है, जैसे आएगी मैं कहता हूँ तुम्हें कॉल करने के लिए। अच्छा, मैं ना नेट से टिकट बुक करा के तुम्हें पीएनआर नंबर भेजता हूँ। ओके। थैंक यू। पापा जी, इंटरनेट पे लिखा है कि डाइवोर्स की मेन वजह कम्युनिकेशन गैप है। ये तू क्या पढ़ते रहती है? गैप वो क्या होता है जब लोग गुस्सा होते और जब लोग बिजी होते और आपस में बात नहीं करते, है ना पापा जी? सब लोग चुपचाप चॉकलेट खाते और बताते नहीं। बिल्कुल सही बेटा। और तभी होता है बेटा कम्युनिकेशन गैप, जिसकी वजह से दोस्ती में टेंशन आ जाती है, जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा में। फिर क्या बेटा, तुम्हारे मम्मी और पापा के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है उसे दूर करना है। माधवी देखो, इसमें अभी मैंने एक वीडियो गेम देखा, कितना इंटरेस्टिंग है। इसमें एक लड़का सारे हर्डल्स को जंप करता है, पार करता है, हटाता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ऐसे ही हमें मम्मी पापा के हर्डल्स को हटाना है, दूर करना है। कैसे हर्डल्स पापा जी? अरे बेटा, एक दूसरे से बात नहीं करना, मन की बात बताना नहीं और फिर चोरी छिपे चॉकलेट खा लेना। पर बड़े पापा जी, ये हर्डल्स हटेंगे कैसे? बेटा, यही तो सोचना है कि कैसे हटेंगे, लेकिन हटेंगे जरूर, क्योंकि रात के बाद दिन आता है और रोने के बाद हंसी। अच्छा मॉम, मैं चलता हूँ। कितने बजे की ट्रेन है तुम्हारी? 7:30 की है। आप एक बार इंक्वायरी में फोन करके पूछ लीजिए ना कि आपका रिजर्वेशन हुआ है या नहीं। थिंक पॉजिटिव प्लीज। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि सुचित्रा ने रिजर्वेशन किया हो और वो कंफर्म ना हुआ हो? नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लीजिए ना। फोन कर लो ना सुकेश एक बार। ओके मॉम। हेलो, रेलवे इंक्वायरी। रिजर्वेशन स्टेटस पता करना था। पीएनआर नंबर 83087623 चेन्नई के लिए है। हाँ। व्हाट?
कंफर्म नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरा जाना बहुत जरूरी है। देखिए आप मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो। तुम्हारी फ्रेंड सुचित्रा ने गोली दे दी। She ditched us. तो कब से कह रहा हूं, अभी रिश्तों में कुछ नहीं रखा, फालतू में ढोए जा रहे हैं हम लोग। कोई फ्लाइट वगैरह? फ्लाइट सारी बुक्ड हैं। और मैं तो सुचित्रा के एश्योरेंस में था, वरना एक दो एजेंट कॉल ट्राई करता। लेकिन आप तो कह रहे थे कि टिकट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर कोई और एजेंट कैसे करवा देगा? उससे गलती हो गई। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। ये देखो, अब फोन कर। Damn you. हेलो। हाय नीलू, मैं सुचित्रा बात कर रही हूँ। हाय। सॉरी यार, सॉरी। सुकेश जी की टिकट नहीं करवा पाई। वो एक बड़ा गवर्नमेंट डेलीगेशन चेन्नई निकल रहा था, कोटा फुल हो गया था यार। यार मेरी तरफ से उनको सॉरी बोलना। पता है मैं पर्सनली भी गई थी टिकटिंग डिवीजन में, लेकिन सच में कोटा फुल था। सुकेश जी को बोलना मैं उनकी टिकट कल की करवा देती हूँ। I'm so sorry. इट्स ओके। कौन है? सुचित्रा है ना? बोलो उसको, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। गुस्सा निकाल रही है ना? तलाक का खुंदक निकाल रही है। समझाओ उसे, ये तलाक मनीष और काम्या के बीच में नहीं, महराज और कपूर के बीच में हुआ है। और हमें तलाक निभाना बहुत अच्छे से आता है। अगर हम अपने पे आ गए ना तो उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। जब जब बहार आए। ये 6, ये 6 नहीं है, ये 5 है। 5 नहीं, ये हो गया ना 6। तुम चीटर हो। मैं चीटर नहीं हूँ। क्यों हुए? क्या कर रहा है? मैं चीटर नहीं। अच्छा जी, और क्या है तू? मैं छोटा हूँ। तू छोटा है तो चीटिंग करेगा? हाँ। नो नो नो, नॉट अलाउड। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ो भाई छोड़ो। मैं जब छोटा था तो मैं भी चीटिंग करता था। लूडो में? ना ना, हम लोग ना कौड़ियां खेलते थे। इमली के बीज होते थे। मैं, मेरी बेबे और मेरी बड़ी बहन निम्मू। और आपके पापा? कभी कभी वो भी। हम ना उनको बापू कहते थे। बापूजी खेत में काम करते थे और मैं, निम्मू और बेबे बापू के लिए ना खेत में खाना लेके जाते थे। फिर वहां पे हम सब लोग मिलके खाना खाते थे। डाइनिंग टेबल पर? अरे बुद्धू, खेत पे डाइनिंग टेबल होता है क्या? जमीन पे। मैं इतना सा होता था। कभी बेबे मेरे मुंह में बुर्की डालती, कभी बापू बुर्की डालता। अब क्या मम्मी पापा का भी डाइवोर्स हो गया? अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो कभी अलग नहीं हुए। बस बापूजी ही थोड़ा जल्दी चले गए। मतलब बूढ़े हो गए तो भगवान जी ने बुला लिया उनको। बस तब से बेबे ने बिस्तर पकड़ लिया, बीमार हो गई वो। फिर तो जब
पापा मम्मी से अलग होंगे तो 6 महीने के बाद मम्मी भी बीमार हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो कभी अलग नहीं होगी। जुगनू भैया, आप बड़े हो गए तभी भी आप अपनी मम्मी के साथ खेलते हो? नहीं नहीं, खेलते तो नहीं थे, हाँ त्योहार हम सब मनाते थे। और फिर मेरी शादी हो गई। फुलोरी से? फुलोरी नहीं, फुलोरी भाभी से। हाँ, फिलौरी भाभी से। आपके भी चिंटू माधवी है क्या? अरे नहीं नहीं, शुक्र है नहीं है, नहीं तो कहीं किस रोज। अरे नहीं। क्या हुआ जुगनू भैया? मुझे कुछ भी तो नहीं। अरे अरे, ये देखो चीटिंग कर रहा है, चीटिंग। ये यहाँ पे थी, ये इसको इधर। अब तुम्हारी बारी है। ये तलाक मनीष और काम्या के बीच में नहीं, महराज और कपूर के बीच में हुआ। और हमें तलाक के माना अच्छे से अगर हम अपने पे आ गए ना तो उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। ये क्या हो गया तुझे? सारी चाय गिर गई। अरे इसमें रोने की क्या बात है? हाँ, चाय तो गिरी है, इतना रो क्यों रही है बच्चे जैसे? मेरे भैया ने सुबह से चाय नहीं पी और दादी जी को भी किसी ने दूध नहीं दिया अभी तक। अरे तो क्या हुआ? घबरा क्यों रही है? देख, ऑफिस से तू आती है और सीधा रसोई में घुस जाती है। अपना ध्यान रखा कर, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। इतना रो क्यों रही है? भाभी, आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? सुकेश जी को चेन्नई जाना था, उनकी फ्लाइट की टिकट नहीं हुई तो उन्होंने मुझसे ट्रेन की टिकट के लिए बोला था। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो सबके टिकट कराती है ना। लेकिन भाभी टिकट हुई नहीं उनकी कंफर्म। हम बहुत नाराज हो रहे थे, टिकट अवेलेबल ही नहीं थी। मैं क्या करती? तो उसमें तेरी क्या गलती है? फिर मैंने सुकेश जी को फोन भी किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने नीलू से बात किया तो नीलू के पीछे से सुकेश जी की आवाज आ रही थी, वो बहुत डांट रहे थे। ये तलाक मनीष और काम्या के बीच में नहीं, महराज और कपूर के बीच में हुआ। हमें तलाक निभाना बहुत अच्छे से उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, देख अब तुम मुंह धो ले और बाहर आ जा। पंडित जी आ गए हैं हवन करने के लिए, ग्रह शांति का हवन करवाना है ना। चल मुंह धो के आ जाए जल्दी से। जब जब बहार आई। काम्या अपने फ्लैट में कब जा रही है? कुछ बताया उसने आपको? नहीं। मैं सोचती हूँ कि काम्या को ना एक लॉयर कर लेना चाहिए। लॉयर ने तो डाइवोर्स करा दिया, अब किस बात के लिए लॉयर चाहिए? पापा जी, गाड़ी है, फ्लैट है, ये सब चीजें हैं ना, इनका भी तो हिसाब करना है। और फिर काम्या के सामने उसकी पूरी जिंदगी बाकी है। मम्मी प्लीज डोंट माइंड, बट आप उन दोनों को अपने हाल पर क्यों नहीं रहने देती? जस्ट लीव देम अलोन प्लीज। शट अप टीना। सीमा, टीना गलत नहीं कह रही है। तुमने काम्या की लाइफ में इंटरफेयर करके उसका जीवन चौपट कर दिया है, चौपट। एक माँ चाहे तो अपनी बेटी का घर बसा सकती है और बिगाड़ भी सकती है।
हाँ मम्मा, आप प्लीज उनके घर में इंटरफेयर करना छोड़ दीजिए। मेरी लाइफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपने हमारी लाइफ में दखल देकर सुकेश और मेरे बीच भी। देखो, पति पत्नी का जीवन एक सुरीले गीत की तरह होता है और हर पति पत्नी का अपना गीत होता है। यदि कोई आदमी अपनी आवाज से वहां इंटरफियर करता है तो वो सुर बिगड़ जाता है, फिर वो गीत गीत नहीं रहता, शोर बन जाता है। देखो सीमा, अब उनकी लाइफ में इंटरफियर करना बंद कर दो। पापा जी प्लीज, मैं बाहर की नहीं हूँ। काम्या मेरी बेटी है, माँ हूं मैं उसकी। और मैंने कभी भी बिना वजह काम्या और मनीष के बीच इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की। उन दोनों के डिवोर्स की वजह कुछ और है। डेफिनेटली मैं तो नहीं हूं। इट्स नॉट मी। देखो, हर रिश्ते का अपना एक वजूद होता है, मानो या न मानो, पर पति पत्नी का रिश्ता हर रिश्ते से बड़ा होता है, क्योंकि दो लोग मिलकर एक हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? टीना, दाल पास करना। सब्जी में नमक कितना कम है। हाँ, बाय द वे, सुकेश कहाँ है? वो ऑफिस में है, अपने चेन्नई वाले क्लाइंट से टेलीकॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं। अरे पता है पापा जी क्या हुआ आज? सुचित्रा ने ना सुकेश की टिकट नहीं करवाई और वो चेन्नई नहीं जा सके। अर्जेंट मीटिंग थी उसकी। जानबूझकर नहीं किया ऐसा उन्होंने। सुचित्रा को भी ना बहाने बनाने नहीं आते। डिवोर्स का हैंगओवर हो रहा है ना, रंजिशें शुरू कर दी है उन्होंने। ऐसा नहीं है। उन्होंने कितनी बार कहा कि सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट मत करो। यदि दो आदमी रास्ता भूल जाते हैं तो उन्हें ढूंढा जा सकता है, उन्हें मिलाया जा सकता है। उन्हें गुमराह मत करो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और ना ही मुझे किसी से शिकायत है। बस मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। किसी भी बेटी का डिवोर्स उसकी माँ को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। बस अपनी बेटी को लेकर अपसेट हूं मैं। बच्चे बात नहीं सुनते, अपनी मन की करते हैं और खुद ही सफर करते हैं और पेरेंट्स को भी दुखी करते हैं। काम्या की शादी उसकी गलती थी, जिसे आज वो सुधार रही है, और उसे सुधारने दो। गुमराह वो नहीं है, गुमराह आप सब लोग हैं। एक्सक्यूज मी। जब जब बहार आए। ओम गम गणपताय नमः स्वाहा। ओम गम गणपताय नमः स्वाहा। ओम जबा कुसुम संकाशम काश्यपेय महदुतिम तमोरिम सर्व पापग्नं प्रणसुतिवाग्रम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वहं तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा। ओम जबा कुसुम संकाशम काश्यपेय महदुतिम तमोरिम सर्व पापग्नं प्रणतस्मि दिवाकरम स्वाहा। ओम जबा कुसुम संकाशम काश्यपेय महदुतिम तमोरिम सर्व पापग्नं प्रणतस्मि दिवाकरम स्वाहा। ओम सुचित्रा। जी भाभी, मनीष और काम्या कहाँ है? भाभी वो अपने कमरे में है। मनीष अभी आया नहीं है भाभी। मनीष और उसकी धर्म पत्नी को बुलाइए। हवन में उनको बैठना जरूरी है। दोनों की कुंडली के अनुसार राहु चंद्र के ग्रह में बैठा हुआ है। ऐसे में संसार जीवन में व्यत्यय आता है। ज्यादा करके दाम्पत्य जीवन में ये शांति हवन उसी की वजह से हो रहा है। सब ग्रहों का चक्कर है यजमान। पंडित जी, इस बुक में जो लिखा है
क्या वो चेंज हो सकता है? तकदीर के लिखा हुआ कौन बदल सकता है बेटी? गम गणपताय नमः स्वाहा। ओम गम गणपताय नमः स्वाहा। ओम जपाकुसुम संकाशम काश्यपेय महतिम तमोरिं सर्व पापग्न प्रणस्मि दिवाकरम। ओम जपाकुसुम संकाशम काश्यपेय महतिम तमोरिं सर्व पापग्न प्रणस्मि दिवाकरम स्वाहा। ओम जपाकुसुम संकाशम काश्यपेय महतिम तमोरिं सर्व पापग्न प्रणस्मि दिवाकरम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वहं तत्सवितुर्वरेण्यं। एक मिनट बेटा, पंडित जी कह रहे हैं कि तुम्हारी और काम्या की कुंडली में कोई दोष है, इसीलिए कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बस उसी लिए शांति के लिए करवा रही थी हवन। पंडित जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप ये हवन रोक दीजिए। शायद इन लोगों ने आपको बताया नहीं है, मेरा और काम्या का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और काम्या दोनों खुश हैं।